हेलो गाइस, आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में थर्ड चैप्टर एंड सेकंड यूनिट इनफाइनाइट सीरीज चल रही थी आपकी। और उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज एंड थर्ड एक्सरसाइज से पहले जो आपके पास कंपैरिजन टेस्ट एंड जो थ्योरम्स हैं वो हमने सब कुछ कर लिया था। उसके एग्जांपल रह रहे हैं, तो उन एग्जांपल्स का लेक्चर भी ले लूँगी। देखो, एक तो आपको माइंड में ये सेट करना है कि कंपैरिजन टेस्ट कि हमने 6 कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे, एक जीपी वाली थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद हमने एक एचपी वाली थ्योरम पढ़ी थी, हाइपर सीरीज वाली, ठीक है। तो एचपी वाली जो थ्योरम थी उसमें तो आपका कंपैरिजन टेस्ट लगेंगे, और कंपैरिजन टेस्ट के बाद हम अपनी सीरीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि वो जीपी में बन गई है या एनपी टेस्ट लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कन्वर्जेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम थ्योरम को हम क्वेश्चन को कंपैरिजन टेस्ट के अरेंज अकॉर्डिंग टू उसको अरेंज करेंगे। आफ्टर दैट देखेंगे कि हमारा कौन सा कंपैरिजन टेस्ट कर लग रहा है कि हमारा ए एन जो सीरीज़ है वो बी एन के ऊपर डिपेंड है या बी एन जो है वो ए एन पे डिपेंड है, ठीक है। मोस्टली जो आपका बी एन है अगर वो कन्वर्जेंट है तो आपकी पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज़ है ए एन वो भी आपकी डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगी। अगर आपका ए एन डाइवर्ज है तो बी एन भी डाइवर्ज होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट, और या फिर वो दोनों ही कन्वर्जेंट होती हैं कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो, तीनों जो 6 के 6 आपने जो टेस्ट पढ़े थे, एक तो माइंड में सेटअप उनको रखना है बिल्कुल कि किस हिसाब से हमारा कौन सा ना यूज हो रहा है, ठीक है। एक तो कन्फ्यूजन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आपका। आफ्टर दैट क्या करोगे कि आपके पास वहाँ पे बी एन क्या बन रही है, आप हर क्वेश्चन में हर एग्जाम्पल में देखना, मैं क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आप ना वहाँ पे क्या पा रहे हो कि या तो आपका जीपी वाला क्वेश्चन बन रहा है, या फिर आपका एनपी टेस्ट लग रहा है कि एन जो है वो आपका ग्रेटर है 1 से तो क्या कहोगे, लेस है 1 से तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट जो भी आपका। तो सिर्फ आपको ये 8 जो रिजल्ट हैं वो माइंड में सेट रखने हैं। देखो, 3-3 थे तो 3-3 एक साथ कंपैरिजन टेस्ट जो थे वो सभी एन के लिए थे, फिर कुछ एन के लिए जो एम से बड़े हैं। तो इस टाइप से आप ये मान के चलो 3 वो थे और 2 एन पी टेस्ट थे और जीपी सीरीज का, ठीक है। तो देखिए, शो दैट द फॉलोइंग, एक आपके पास ये था थ्योरम में कि अगर उसकी nth टर्म 0 को टेंड इन्फिनिटी टेंड कराने के बाद 0 वैल्यू दे तो हम क्या कहें कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो एक उसका भी रिजल्ट वो लग सकता है आपका। तो आपके पास शो करने की सभी जो सीरीज़ हैं इसमें जो भी क्वेश्चन में दे रखी है वो आपकी डाइवर्जेंट बने। तो समेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और आपका सीरीज़ दे रखी है रूट एन अपॉन में एन प्लस में 1। तो गाइज आपका ए एन क्या आपका ये है। अब देखिए, मैंने कहा था अगर ऊपर नीचे दोनों होमोजीनियस फॉर्म में, होमोजीनियस फॉर्म मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या हो, सेम। तो हम यहाँ से हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर है उसको पिक कर लेंगे, और कैंसिल करने के बाद देखिए हम आराम से अपने क्वेश्चन को इन्फिनिटी से बचा सकते हैं। अब हमने इन्फिनिटी टेंड कराया, तो इन्फिनिटी टेंड कराया, समथिंग का इन्फिनिटी आपको पता है क्या होता है, 0। तो 1/1 1 हो गया, इट नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू 0 तो मतलब उस थ्योरम का जो लास्ट अभी मैंने बताया उसका रिजल्ट आपका लग रहा है। तो आपकी एन जो है वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है, और उसकी nth टर्म जो है इन्फिनिटी टेंड कराने के बाद नॉट इक्वल्स टू 0 वैल्यू दे रही है, तो देन क्या कहोगे, डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसमें आपके पास सीरीज़ दे रखी है समेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/n, ठीक है। तो लेट हमने क्या लिया, n की पावर 1/n, क्योंकि जैसे आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको यहाँ से लिख सकते हो समेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में n और इसकी पावर 1/n लिख सकते हो ये। तो हमने y इज इक्वल टू n की पावर 1/n लिया, दोनों तरफ लोग लिया, लॉग लेने के बाद हमने ये जो लॉग की प्रॉपर्टी उसको एक्सप्लेन कर दिया। आफ्टर दैट हमने लिमिट ली, इस पर लिमिट ली तो देखिए ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में बन रहा है। तो जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड फॉर्म में बने तो आप इस पर क्या अप्लाई करते हो, एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हो। आपने एल हॉस्पिटल अप्लाई किया तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आ जाएगा 1/n और 1। तो देखिए ये 0 वैल्यू देगा, ओके। अब 0 वैल्यू देगा, हमें तो y की वैल्यू चाहिए थी ना, दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास ये y रह जाएगा, ठीक है। और e की 0 क्या है 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए
आपकी nth टर्म की लिमिट आपने टेंड कराई और वो भी क्या आ गई, नॉन जीरो हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी इनफाइनाइट जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्मेसन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी कोस 1/n। ठीक है, तो an आपके पास क्या है, कोस 1/n है। हमने इस पर क्या डाला, लिमिट डाला। अब हमें पता है कि देखो, या तो आप डायरेक्ट डाल के देख लो या वैसे देख लो। कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो मतलब आप वैसे भी 1 मान सकते हो। अगर अदरवाइज आप लिमिट टेंड करा रहे हो तो 1/इन्फिनिटी 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू 0, अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट अवर गिवन इनफाइनाइट सीरीज इज डाइवर्जेंट, क्योंकि रिजल्ट लग रहा है ना आपका डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैसन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और रूट n अपॉन में 2n प्लस में 1। तो ये तो गाइज आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है। ठीक है, दोनों तरफ से n कॉमन लिया, ऊपर और नीचे से कैंसिल कर दिया, तो अभी आपके पास बच गया रूट 1 अपॉन में 2, 1 प्लस में 1/n। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, लिमिट डला इस पर, तो 1 अपॉन में क्या रह गया, √2, क्योंकि ये आपका 0 बन गया, तो 1/2 इंटू 1 हो गया और रूट लगा हुआ है, तो 1/√2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो आप क्या कह सकते हैं कि गिवन जो सीरीज़ है वो क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट बन जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपको खुद लगेगा कि करने में इजी है, क्योंकि वहाँ पे आपका टारगेट जो है वो फिक्स है कि आपको उसको डाइवर्जेंट तक लेके जाना है या नॉन डाइवर्जेंट तक लेके जाना है। लेकिन आपके दिमाग की बत्ती या किसी की भी दिमाग की बत्ती गुल वहाँ पे होगी जब आपको सस्पेंस में छोड़ दिया जाए कि जैसे क्वेश्चन ये आपका टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कि आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए लगाना है। देखो, कुछ भी लग सकता है, अगर हम छोटी सी मिस्टेक करें हल्की सी और उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को डाइवर्स कर दें, और लेकिन रियलिटी में आपका क्वेश्चन कन्वर्ज हो तो देखिए वहाँ पे गलत हो जाता है। तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सावधानी से इस पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन जो टेस्ट है उनको लगाने वाले। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसमें हमारे पास वो थ्योरम का डायरेक्ट रिजल्ट लगा था कि nth टर्म अगर 0 को टेंड करती, लिमिट टेंड करने के बाद 0 देती है, 0 टेंड करती है, तो आप क्या कह सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, 1 अपॉन में, अब सीरीज रखिए, 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन 3 की पावर 3, 1 अपॉन 4 की पावर 4। तो इस टाइप से आपका nth जो है 1 अपॉन में n की पावर n होगा। तो an ये है। अब देखिए, हम इसमें वैल्यू डाल के देख सकते हैं जब आपका n ग्रेटर इक्वल टू हो। ठीक है, तो ये n की पावर n ग्रेटर इक्वल टू की n हो सकती है, जब 2 डालोगे तो इक्वल होगा, अदरवाइज ये इससे ग्रेटर होगा। ठीक है, हमने इनका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, या फिर कहीं टर्म्स का ट्रांसपोज कर दिया। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आप ऐसे कर सकते हो। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम क्या ले सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो bn के ऊपर डिपेंड है कि आपका अगर bn कन्वर्जेंट है तो b आपका an भी कन्वर्जेंट होगा। तो देखिए, ये an का काम कर रहा है, ये bn का काम कर रहा है, तो कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है। ये देखो, कंपैरिजन टेस्ट थर्ड लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे n को फिक्स कर दिया, फॉर ऑल के लिए नहीं है, n ग्रेटर इक्वल है m, मतलब m हमारे पास दे रखा है 2। ठीक है, तो देखिए bn जो है, bn जो आपके पास सीरीज़ है समेसन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी bn, तो ये जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, देखिए डालिए n, तो क्या बन रही है, इट इज़ जिप्पी, इन्फाइनाइट जिप्पी बन रही है ना। और यहाँ पे r क्या है, 1/2 है, विच इज़ लेस देन 1। तो लेस देन 1 है तो क्या करोगे, कन्वर्जेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं बाई कंपैरिजन टेस्ट थर्ड आपकी इनफाइनाइट सीरीज जो है वो भी क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हम ना इस टाइप से कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो हम कंपैरिजन टेस्ट बनाने के लिए इस टाइप से इनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कि आप ये सोच रहे हो कि हमें कहाँ से ले आए, तो ये देखो लाए कहीं से नहीं, हमें इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप ये भी नहीं कह सकते कि हम इसको रट लें, नहीं, आपको सोच समझना पड़ेगा कि भाई हमें इसको किस टाइप से वो करना है, कि भाई हाँ ये चीज़, इसकी जो nth टर्म, इसके nth टर्म थी 1 अपॉन में n की पावर n। ठीक है, अब आपने इसके लिए ऐसा कुछ नंबर उठाया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, और आपकी an, देखो bn जो है वो आपके यहाँ से कुछ भी बन सकती है, तो bn कुछ भी बन सकती है, लेकिन अगर आपने bn को इस टाइप से बना है, देखो यहाँ पे अगर वो टेस्ट करवा रहा है कन्वर्जेंस का और डाइवर्जेंस का, तो यहाँ पे हमें लास्ट मोमेंट तक हमने ये अपने माइंड में रखना है कि हमें अपने क्वेश्चन को सेव करना है।
ठीक है। क्वेश्चन को सेव कैसे करना है कि मतलब हमें ये नहीं कि जो भी आए ठीक है डाइवर्जेंट भी हो सकता है कन्वर्जेंट नहीं, हमें ना मतलब उसको लास्ट इवेंट तक जैसे कन्वर्जेंट दिखाने की ही कोशिश करनी है। ठीक है, ये नहीं कि मे बी डाइवर्जेंट भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आपने बिल्कुल लिया और उसको मर्द घोषित कर दिया, नो, मतलब उसको लास्ट मोमेंट तक सेव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, लेकिन करना इस टाइप से कि आपका AN को कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो देखिए आपकी BN इस टाइप से बन गई। अब देखिए हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे अलग अलग। तो वी हैव द सीरीज 1 में log 2 + 1 में log 3 + 1 में log, ठीक है, 4। उसके बाद 1 में log n, वी नो दैट। अब देखिए log n लेस है किससे, n के लिए, जब आप n ग्रेटर लोगे किससे, 2 से। अब हमने वैसे ही इनका रेसिप्रोकल किया, ठीक है, रेसिप्रोकल किया, और किसके लिए, n ग्रेटर है 2 के लिए। अब देखिए हमारा कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग n क्या है, 1/bn जो है हमने क्या पिक किया, 1/n। अब n = यहाँ पे क्या है 1। मैंने ये कहा था कि आपके पास GP वाला और P टेस्ट लग सकता है, तो ये GP वाला और P टेस्ट वो आपको देखना कि भाई किस टाइप से लग रहा है। तो ये 1/n है ना, तो यहाँ पे P क्या है 1 है, तो P 1 के इक्वल है, तो आप क्या कह सकते हो बाय कंपेयर, ये आपका डाइवर्जेंट है, तो बाय कंपेरिजन टेस्ट BN अगर डाइवर्जेंट है तो वी कैन से दैट AN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो आपके पास जो इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है वो भी आपकी क्या बनेगी, डाइवर्जेंट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो सीरीज है 1 प्लस में 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इस टाइप से है। तो आप nth टर्म जो है दैट इज़ आपकी ये दे रखी है, तो आपकी nth टर्म क्या है 1/n फैक्टोरियल। हमने लिया n फैक्टोरियल है वो ग्रेटर है 2 की पावर n-1 से, जब आपके पास n ग्रेटर इक्वल है किससे, 1 से। तो मैं बार बार कह रही हूँ ये चीज़ जो है हमें थोड़ी सी सावधानी से मतलब बनानी है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल, तो ये आपके पास हो गया n जब ग्रेटर इक्वल होगा 1 से, तो n फैक्टोरियल इससे ग्रेटर होगा। अब देखिए हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया और टर्म्स का ट्रांसपोज किया, तो 1/n फैक्टोरियल लेस है किससे, n से। तो ये आपका AN का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, BN का काम कर रहा है ना। तो नाउ हमने BN ये पिक करी, इसको क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये आपके पास क्या है GP है। जैसे हमने इसको n को डाला, स्प्रेड किया इसको 1 + 1/2 1 + 1/2 की पावर 2 अप टू इन्फिनिटी, तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो है हमें क्या मिल रही है, GP मिल रही है। और उसका जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 है, लेस है 1 से। तो लेस है 1 से, तो आप क्या कह सकते हो कि लेस 1 से, तो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, ये कन्वर्जेंट बन जाएगी। ठीक है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या ले सकते हो, आपका AN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है आपका, वी हैव द गिवन सीरीज इनफाइनाइट सीरीज n = 1 से इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, 1/n फैक्टोरियल। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसका स्टेप मैंने कट कर दिया, यही लिया, सिर्फ दोनों तरफ क्या लगाया, रूट है, क्योंकि 1/n फैक्टोरियल है ना यहाँ पे 1/n फैक्टोरियल है, यहाँ पे 1/n फैक्टोरियल है, तो खाली रूट वाला लिया। अब देखिए आपके पास ये दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, इस पर सिर्फ रूट लग रहा है ना दोनों तरफ रूट, और वही आपका n वेरी हो रहा है कि n ग्रेटर इक्वल होगा किससे, 1 से। ठीक है, तो नाउ ये जो है वो सीरीज़ वो भी आप क्या बन रही है, GP बन रही है। ठीक है, और जिसका कॉमन रेशियो जो है वह 1/√2 है। 1/√2 जो है वो लेस है किससे, 1 से लेस है। ठीक है, तो 1 से लेस है, तो GP वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं कि हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। तो हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या ले सकते हो, इसमें से n = 1 से इन्फिनिटी और आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ है वो क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, द गिवन सीरीज इज दिस इसमें से n = 1 से इन्फिनिटी e⁻⁻n²। हमें पता है कि e की x जो है वो ग्रेटर होगा किससे, x से, जब आपका x ग्रेटर है 0 से। ठीक है, तो मैंने लिया e की x बड़ा है, तो x की बजाय हमने क्या डाल दिया, n² डाल दिया। ठीक है, और n जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि n ग्रेटर है 0 से, तो x ग्रेटर है 0 से, तो मतलब 1 से ऊपर ही वैल्यू होगी, तो मतलब वो लाइन तो किससे कर रहा है, बिलोंग तो n से ही कर रहा है ना, तो आप n² डाल सकते हो x की जगह। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो गई। अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है, ये आपका AN बन रहा है, लेस है किससे, BN से।
तो बी एन से लेस है, फोर होल किसके लिए, एन के लिए, तो फोर होल एन के लिए तो मतलब फर्स्ट ही लग रहा है आपका, ठीक है, या नहीं फर्स्ट नहीं, कंपेरिजन थर्ड भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे एन है, तो एन ग्रेटर है किससे, आपका 0 से ग्रेटर है ना। तो अब देखिए आपका सब कुछ डिपेंड किस पे, बी एन पे है, तो बी एन जो है वो आपके पास क्या है, समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, तो 1/n², 1/n², तो ये आपका पी टेस्ट लग गया। तो देखो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पी टेस्ट और जीपी वाला, तो उन दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो आपको माइंड में सेट करने पड़ेंगे कि भाई क्या है। तो आपका पी जो है ग्रेटर है किससे, 1 से, तो पी ग्रेटर है 1 से, तो इस बी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास ये बी एन जो है वो क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट, बी एन कन्वर्जेंट है बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्या ले सकते हो, वी कैन टेक ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गिवन सीरीज, आपके पास सीरीज दे रखी है समेशन एन इज इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी 1/n² इंटू में log n दे रखा है। अब log n ग्रेटर है किससे, 1 से, किसके लिए, n जब ग्रेटर इक्वल है किससे, 3 से, ठीक है। तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो यह टर्म्स का बोले तो ट्रांसपोज कर दिया। अब भी हमारे पास ये ए एन नहीं बने क्योंकि ए एन में तो हमारे पास क्या 1/n² है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो 1/n² से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ 1/n² से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका ए एन बन गया और ये लेस है किससे, बी एन से, तो ये आपका बी एन है। तो देखिए बाय कंपैरिजन टेस्ट आप क्या ले सकते हो कि बी एन जो है वो एन पी टेस्ट को अंडर आ रही है, तो एन पी टेस्ट के अंडर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आपकी इनफाइनाइट जो सीरीज़ है वो भी क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट, ठीक है। इनफाइनाइट जो सीरीज़ है वो भी क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द गिवन सीरीज इज समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और मॉडुलस ऑफ कोस एन अपॉन में n की पावर 3/2, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास मॉडुलस ऑफ कोस जो है, कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 को अटेन करेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ कोस एक्स या कोस एन लेस इक्वल होगा किससे, 1 से, ठीक है। अब देखिए 1 से होगा, हमने दोनों तरफ क्या किया, 1/n की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 3/2 से मल्टीप्लाई किया है, कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है, ए एन लेस है किससे, बी एन। अब अपने बी एन को डील करना है, तो बी एन जो है वो क्या है, पी टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट आपके पास क्या है कि भाई आपके ना 1/3 से बड़ा है, तो 1 से ग्रेटर है, तो आप क्या कहोगे कि ये कन्वर्जेंट है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आपके पास इनफाइनाइट जो सीरीज़ है वो भी क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड क्वेश्चन किया, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, हमें क्वेश्चन को इस टाइप से बनाना है, लेकिन ये कि हमें ना माइंड में अपना सेट रखना पड़ेगा कि किस टाइप से हम टर्म्स को पिक करेंगे, ठीक है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। आपके पास इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में 2 की पावर n प्लस में 3 की पावर n। अब देखिए 2 की पावर n मतलब हमें कुछ ऐसा यहाँ पे वो करना है कि कंपैरिजन टेस्ट लगे, मतलब ए एन लेस हो बी एन से, या जो भी आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे उनमें से कुछ होल्ड हो। तो 2n प्लस में हमने 6 पढ़े थे, हम सबका यूज़ करेंगे बारी बारी, जैसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ा, तो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड का इन्हीं का यूज़ हो रहा है। 2n प्लस में 3 की n ग्रेटर है किससे, 2 की n से, तब ट्रांसपोज किया तो ये 1 अपॉन में 2 की n प्लस में 3 की n लेस होगा किससे, 1/2n से, सभी n के लिए। तो देखिए ये a n लेस है बी एन से, तो आपका बी एन जो है वो क्या बन रही है, बी एन आपके पास इनफाइनाइट जीपी बन रही है, जैसे कॉमन रेशियो क्या है, 1/2 है, जो लेस है किससे, 1 से, तो ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो आप क्या कह सकते हो बाय कंपैरिजन टेस्ट, अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज़ ए एन है वो ऑल्सो कन्वर्जेंट होगी, तो देखिए आपकी ये भी कन्वर्जेंट है। अब नेक्स्ट थ्योरम भी नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लो, यही दे रखा है इनफाइनाइट सीरीज़ 1 अपॉन में 3 की पावर n-1 प्लस में 2, अब 3 की पावर n-1 प्लस 2 ग्रेटर होगा किससे, इससे होगा 3 की पावर n-1 से।
अब इनका टर्म्स का ट्रांसपोज करोगे, ए एन लेस है, ये हमारा ए एन बन गया, ये बी एन बन गया। अब बी एन को ऑब्जर्व करिए, ये क्या बन रही है आपकी इन्फिनिट जी पी बन रही है। इसका कॉमन रेशियो क्या है 1/3 है, एंड 1/3 है जो कि लेस है किससे 1 से। तो आप क्या कह सकते हो कि आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट आप क्या ले सकते हो, कन्वर्जेंट ले सकते हो। ए एन भी आपके पास क्या कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आगे क्वेश्चन भी ट्राई करने। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।